आप वन साइडेड लव में मुब्तला होते हैं, या कोई एक्स बन गया होता है, या आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में होते हैं और आपको मोहब्बत हो गई, या फिर ऐसा भी होता है कि सिचुएशनशिप चल रही है, जब सामने वाला आपके साथ इंटरेस्ट नहीं रखता, मोहब्बत का रिलेशनशिप नहीं होता, आपको फील हो रहा है, उसको नहीं पता चल रहा, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि अब मैं क्या करूँ अगर वो मोहब्बत नहीं करते तो। इन सिचुएशंस में एक्चुअल में हो क्या रहा होता है कि आप उनके पीछे भाग रहे होते हैं, या फिर उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि अगर हम इनको बार बार एहसास दिलाएंगे मोहब्बत का तो ये हमारी तरफ खींचे चले आएंगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अटैचमेंट जाहिर कर रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है कि हमें वो मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। सिचुएशन कौन कौन सी होती हैं? रिलेशनशिप तो मैंने आपको बता दी है शुरू में कि कौन कौन से हैं, उसमें से आप चूज़ कर लें कि आप कौन सी कंडीशन से गुजर रहे हैं या कैसे रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, और फिर अपनी सिचुएशन को इसके साथ मैच करें। उसके बाद आपको आसानी होगी जब मैं आपको इसका हल बताऊंगी। तो टाइम अपना आपके साथ स्पेंड करने से अवॉइड करते हैं। कोई भी हो सकता है, वो एक्स भी हो सकता है, वो फ्रेंड भी हो सकता है, वो सिचुएशनशिप भी हो सकती है, एक्सेट्रा। आपकी फीलिंग की कदर नहीं करते, आपकी फीलिंग का एहसास नहीं हो रहा होता, बस अपना जो कुछ चाहते हैं वो मिल रहा होता है। ऐसा ज़्यादातर होता है फिज़िकल रिलेशनशिप में। तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि आपको इमोशनली वो डिस्टेंस पे रखते हैं, जैसे कि ये फिज़िकल रिलेशन पे भी हो सकता है और सिचुएशनशिप पे भी अप्लाई हो सकता है, और आपके एक्स भी हो सकते हैं जो कि इमोशनली आपको गैप देते हैं। जैसे कि तसव्वुर कीजिए, अगर किसी का भी ऐसा रिलेशनशिप है किसी के साथ, वो सब कुछ तो ठीक चलता है, लेकिन अगर अपनी ज़िंदगी का कुछ गम, तकलीफ़, खुशी, कुछ और चीज़ें एक इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए शेयरिंग, तो वो इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। तो तब आपके जहन में ये चीज़ें चल रही होती हैं कि मैं तो शायद इससे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, लेकिन ये नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं रखता। और एक लास्ट सिचुएशन है कि आपके साथ, चाहे वो फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में हो, सिचुएशनशिप में हो, या कोई फिज़िकल इंटीमेसी आपके बीच में रही हो, और चूंकि वो आपके साथ उस तरह से इन्वॉल्व नहीं थे, तो वो किसी और के साथ कोई इमोशनल रिलेशनशिप आपके साथ डिस्कस भी करते हैं, आपको बताते भी हैं, और कहीं आप देख भी लेते हो। ये इस तरह से भी हो सकता है कि जैसे कि हमारे माशरे में ख़ातीन ज़्यादा हैं, मर्द कम हैं, तो एक मर्द के साथ दो दो तीन तीन ख़ातीन हैं। शादी के रिलेशनशिप में भी दो दो तीन तीन बीवियां हैं, तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरी बीवी होती है या बनने वाली होती है, तो वो बता भी रहे होते हैं कि जी मेरी पहली बीवी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसके साथ भी रिलेशनशिप रखा होता है क्योंकि उनकी डिमांड होती है या उनको चाहिए होता है। तो इस सूरत में इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप होने लग जाती हैं कि अगर मुझसे शादी करनी है या नहीं करनी है, या मेरे साथ कोई रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, या क्या रिलेशनशिप है, और मुझे तो मोहब्बत हो गई है तो उनको नहीं हुई। तो ऐसा भी हो सकता है। तो 5 ऐसे स्टेप जो कि आपको करने हैं, बहुत ज़रूरी हैं। आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत खूबसूरत है, उसकी तरफ तवज्जो ना देने की वजह से आज आप इस मकाम पे खड़े हुए हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा किसी और की ज़िंदगी की पड़ी हुई है। तो पहला स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा और चेज़ करना बंद करना होगा। ये मत जहन में रखिए कि आप ज़्यादा गिफ्ट देंगे, ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा पीछे पीछे भागते रहेंगे, उनको एक मोहब्बत वाली एटमॉस्फेयर, मोहब्बत वाली फीलिंग देंगे तो वो आपके पीछे आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज किसी पर्ची पे लिख के रख लीजिए, अगर आपने ये स्टेप्स नहीं करने तो। कोई भी इंसान जब इस तरह की कंडीशन में आपके साथ चल रहा होता है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताई हैं, तो वो कभी भी आपके साथ इमोशनली अटैच नहीं होता या आपसे मोहब्बत करने नहीं लग जाएगा जब आप उसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे जैसा कि आप कर रहे हैं।
मैं 100% इसलिए श्योर हूँ कि ये सिचुएशंस जो कि मैंने आपको पहले बताई हैं आती ही तब हैं जब आपकी तरफ से कहीं ना कहीं कोताही रही होती है, और अगर उस कोताही को आप कंटिन्यू रखेंगे और मज़ीद करते रहेंगे तो क्या ही मिलने वाला है आपको? कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर आप ये वीडियो देखेंगे और फिर सोचेंगे कि हाँ, इसको अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन हर फॉर्मूला हर वक्त नहीं लगता। कुछ फॉर्मूलाज की डिमांड होती है, उनको सिचुएशंस पर ही लगाना होता है। वक्त निकल जाए तो फिर उनका असर नहीं होता। तो रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। रियलिटी को एक्सेप्ट करने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको खुद से करने, लेकिन वो अभी रहने देते हैं। हम पहले अपने स्टेप्स पूरे कर लें, लास्ट में आपको बताऊंगी कि खुद से आपने क्या क्वेश्चन करने हैं। कट ऑफ कर दीजिए कंप्लीटली। हाँ, नो कॉन्टैक्ट से थोड़ा सा ज़्यादा। नो कॉन्टैक्ट के सारे फार्मूलाज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच किया हुआ है मैंने, उसे ओपन कीजिए और अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिए। लेकिन उससे ज़्यादा मतलब आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना, इवन कि उसकी 1-2 कॉल्स का भी। नो कॉन्टैक्ट में तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने रिस्पॉन्ड बैक करना है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में आपने क्योंकि अपने ऊपर फोकस करना होता है तो आपने कुछ टाइम तक उसके मैसेजेस का, कॉल्स का रिस्पॉन्ड नहीं करना। सिर्फ ये थोड़ा सा डिफरेंस रखना है नो कॉन्टैक्ट के सारे रूल्स में और ये जो सिचुएशन है उसमें। आपको बता रही हूँ जब आपको ऐसी फील आ रही हो कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता और मैं इन्वॉल्व हो चुका हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि आपका फोकस ना हटे खुद के ऊपर से। अपने माहौल को चेंज कीजिए। जैसे लोग होते हैं इर्द गिर्द वैसी ही आपके अंदर आते आती हैं। जैसे कि आपने बचपन में सुना होगा कि अच्छी सोबत में उठो बैठो, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो, अम्मी अब्बू कहा करते थे ना, वही चीज़ अभी भी है। जैसा आप सोचते हैं, जिन लोगों में उठते बैठते हैं वैसी आते डलती हैं और वैसा ही थॉट प्रोसेस क्रिएट होता रहता है। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर जो कि बहुत अच्छा मकाम रखते हैं दुनिया में, वो ये बताते हैं कि अगर आपने अमीर बनना है तो अमीरों में उठना बैठना है, अमीरों वाली आदतें अपनानी है, तो तब आप अमीर हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के लिए पॉजिटिव लोग आपके इर्द गिर्द होने चाहिए। ऐसे लोग नहीं कि अगर आपने उससे कट ऑफ किया भी है तो वो आपको बताते रहें, देखा वो बहुत अच्छा होता था, देखा वो बहुत अच्छा काम करता था, तुम्हारे साथ इतनी अच्छी उसकी कोलैबोरेशन थी, केमिस्ट्री थी, ये वो हर वक्त उसी की बातें हो रही हैं। और या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कहें वो बहुत बुरा था, पता है उसने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दी है। तो ये नेगेटिविटी है। तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है कुछ टाइम के लिए, जब तक आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। खुद के ऊपर फोकस करना है, देखना है कि क्या कंडीशन थी आपकी जब इस रिलेशनशिप में आप आए थे और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो कि आप खुद के लिए करते थे, उसको डबल ट्रिपल कर दीजिए और अपने अंदर चुन चुन के कोई डायरी रख लें, मोबाइल के अंदर ऐसा फोल्डर बना लें, वो सारी चीज़ें निकालें जिनको आपने पॉलिश करना है और जो उस वक्त थी और अब नहीं है। इस अटेंशन डाइवर्ट होने की वजह से जो कि आपने इस इंसान की तरफ लगाई और आपको लगा कि मोहब्बत है आपको भी और उनको भी होनी चाहिए। मोहब्बत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप किसी को घोल के पिला दें। आपको है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करें, लेकिन हम अभी आपकी लाइफ के बारे में बात करें कि किस तरह से आपने आगे चलना है। नेक्स्ट स्टेप लास्ट है, फोकस करना है खुद पर। उसके बाद वर्थ जाननी है अपनी। उसके लिए कुछ क्वेश्चन हैं जो कि खुद से करने हैं आपने, वो बहुत ज़रूरी हैं। वो आपको बता देती हूँ और पूछते जाएं खुद से और उसका जवाब लिखते जाएं। जवाब इसलिए लिखना है कि जितना लिखेंगे उतना दिमाग चलेगा और वैसे माइंड में एक्यूमुलेट करने से बहुत बेहतर है कि आप लिखें उसे, ताकि वो आपको मेमोराइज हो जाए और लिखते लिखते आपके माइंड में चलता रहे। लिखने में आपके माइंड में वो ज़्यादा स्टे करेगा तो ज़्यादा याद रहेगा और बाद में ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसके बारे में सोचें, क्या वो इंसान वाकई मेरी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है। तो इसका जवाब जो भी होगा वो आपने लिख लेना है। क्या वो इंसान अभी मुझे बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है या फिर ये उसका पैटर्न है। इस चीज़ का आंसर मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तो उसका पैटर्न है
और शुरू से ऐसा है तो फिर प्रॉब्लम आपकी है कि आपने उसे एक्सेप्ट किया और मौका दिया कि ये वाली नहज आ जाए। क्या कभी भी उसने मेरी बेइज्जती की है या इज्जत नहीं की तो मैंने उसे वापस चाहा है अपनी लाइफ में? और अगर आपने चाहा है तो उसका जवाब भी आप बहुत बेहतर जानते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। किसी रिलेशनशिप में मोहब्बत ज़रूरी है या इज़्ज़त, ये भी आपने खुद से सवाल करना है। ये एडिशनल क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी चीज़ के बगैर कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल सकता। क्या मुझे उस इंसान के लिए लड़ना चाहिए या चेस करना चाहिए जो कि मेरे लिए कुछ फ़ाइट नहीं करता या कुछ भी नहीं ऐसा सोचता? या थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, तो अगर आपके ऊपर ये सिचुएशन होती तो वो छोड़ देता। अगर कोई नहीं कर रहा और आप कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? साथ ये भी लिख लीजिएगा इस जवाब के कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा। मेरी ज़िंदगी से ये चला जाएगा तो क्या ज़िंदगी मेरी बेहतर हो जाएगी? मेरी लाइफ में कुछ चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा वो लिख लीजिएगा। और अगर इन सारे सवालों का जवाब ना में आता है, यानी कि 80% आप क्रॉस लगाते हो, 80% आप ये कहते हो हर जवाब के आगे कि नहीं वो ये नहीं करेगा, नहीं वो ये नहीं करेगा, तो उसको जब टोटल करें जवाब को और उसकी परसेंटेज निकालें तो वो 80% ऐसी है कि वो आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं है, तो तब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मोहब्बत ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आप किसी इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए उसके इर्द गिर्द हसार लगा लें, सॉरी बल्कि ये ऐसी चीज़ होती है जो कि आप ही की है और आपने देखना है कि किस इंसान को इसकी निगहदाश्त पे लगाना है या किस इंसान के सुपुर्द करनी है। अगर ये सारे सवाल आपको मुतमईन करते हैं तो तब तो आपने वो सारे स्टेप फॉलो करने हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर आपको मुतमईन नहीं करते तो तब फिर जो मर्ज़ी कीजिए, ना वो आपको इंसान मिलेगा और ना ही आपकी लाइफ सेटल होगी और आप एक ऐसे इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे जिसको उस फीलिंग का कभी ना तो एहसास रहा है और ना होगा। तो क्या ये ज़िंदगी आपको इस तरह से गुजारने के लिए दी गई थी? यही इसका कंक्लूजन है और यही रिज़ल्ट है। बाकी वो लोग जो कि इन सारे सवालों के जवाब लिख रहे हैं, मुझे कमेंट में परसेंटेज बताएं नो या यस की कि क्या है, तब हम मज़ीद किसी दिन इस पे बात करेंगे।